इस वीडियो में हम ऐसे 7 पलों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने दम पर जीना सिखाएंगे। पॉइंट्स नंबर एक दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करो, वरना जिंदगी भर गिरते रहोगे। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हें संभालेगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या फिर यह समाज तुम्हें उस जगह तक पहुंचा देगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तो भाई एक बात सुन लो, तुम सबसे बड़ा धोखा खा रहे हो। इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं होता जब तक तुम खुद अपने नहीं बनते। लोगों को तुम्हारा संघर्ष नहीं दिखता, उन्हें बस तुम्हारा परिणाम चाहिए। जब तक तुम गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे हो, लोग हंसते हैं, बातें बनाते हैं, ताने मारते हैं, और जैसे ही तुम जीत जाते हो, वही लोग तुम्हारे पीछे तालियां बजाते हैं। यही दुनिया है, मतलब से भरी, मतलबी और बेरहम। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कह दिया था, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है उसकी हालत उस पेड़ जैसी होती है जो सूख चुका हो और गिरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी की डोर किसी और की मर्जी से चला रहे हो। क्या तुमने कभी देखा है कि भीख मांगने वाला इंसान कभी अमीर बनता है, कभी नहीं, क्योंकि वह दूसरों की दया पर जीता है, और यह दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जो खुद लेकर आते हैं, हक से, मेहनत से, दम से। जब तुम दूसरों से उम्मीद लगाते हो, तब तुम अपनी आत्मा को कमजोर बना रहे होते हो, तब तुम अपने भीतर का योद्धा मार रहे होते हो, और एक मरा हुआ योद्धा किसी युद्ध में नहीं जीत सकता। याद रखो, जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब कोई सहारा नहीं चाहिए, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है, और वही ताकत तुम्हें वहां ले जाती है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। तुम्हें चुनना है, भीड़ में रहना है या अलग पहचान बनानी है, दूसरों के भरोसे जीना है या खुद पर भरोसा करके एक नई दुनिया बनानी है। अगर तुम्हें लगता है कि यह दर्द सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम गलत हो। हर महान इंसान ने यह रास्ता अकेले ही तय किया है। उनकी शुरुआत में कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को उठाया, खुद को संभाला, खुद के लिए लड़ा, और इसी वजह से आज उनकी मिसाल दी जाती है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम दूसरों की दया पर जीने वाले इंसान बनना चाहते हो, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो खुद अपनी किस्मत लिखता है? याद रखो, अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई और तुम्हारे लिए क्यों लड़ेगा? पॉइंट्स नंबर 2, हर बात पर सफाई देना बंद करो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जिसे तुम समझाने में लगे हो वो तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हर बार खुद को साबित करना, हर बात पर सफाई देना, यह आदत तुम्हें कमजोर बना देती है और लोगों की नजरों में तुम्हारी वैल्यू गिरा देती है। लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है, और अगर तुम हर किसी को यह समझाने लगो कि तुम्हारा इरादा क्या था, तुम्हारा दिल क्या कह रहा था, तुमने क्या महसूस किया, तो एक दिन तुम खुद को खो बैठोगे। क्योंकि जो इंसान हर बार अपना पक्ष रखता है, वह धीरे धीरे भीख मांगने लगता है, इज्जत की, समझदारी की और अपनापन की। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। तुम कितनी भी सफाई दो, लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से पहचान बनाते हैं। देखो, यह तो हर बार खुद को सही साबित करता है, जरूर कोई बात छुपा रहा होगा, यही सोचते हैं लोग। जब तुम बार बार बोलते हो, मौन एक ताकत है। जो बोलता है वह बहस करता है, लेकिन जो चुप रहता है वह फैसला करता है। जब तुम हर बार खुद को डिफेंड करोगे, तो लोग तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देंगे। तुम्हारी बातें उन्हें सच्चाई नहीं, एक मजाक लगेंगी। लेकिन जब तुम चुप रहोगे, तब तुम्हारा मौन उनकी बेचैनी बन जाएगा। जिसे समझना होगा वो एक शब्द में भी सब कुछ समझ लेगा, और जिसे नहीं समझना वह तुम्हारी पूरी आत्मकथा भी सुन ले, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। तो अब फैसला तुम्हारा है, हर किसी को जवाब देकर खुद को हल्का बनाना है, या फिर चुप रहकर अपनी गरिमा और गहराई को बचाए रखना है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, और यह जवाब सीधे दिल में चोट करता है। पॉइंट्स नंबर 3, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तब चुप रहो, क्योंकि जवाब नहीं, बदलाव चाहिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि तुम वह बन रहे हो जो वह कभी नहीं बन पाए। वो तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बातें, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। वो तुम्हें हंसी का पात्र बनाएंगे,
क्योंकि उनके पास कुछ और करने को है ही नहीं। और जब ऐसा होता है तब अंदर से एक आग जलती है। मन करता है कि चीख कर जवाब दो, सबके सामने उनकी औकात दिखा दो। लेकिन यही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। तुम्हारा गुस्सा नहीं, तुम्हारा सब्र बोलता है। याद रखो, जवाब देना आसान है, लेकिन खुद को बदल देना वो हिम्मत मांगता है। जब तुम चुप रहकर मेहनत करते हो, जब तुम बिना कुछ कहे खुद को इतना बेहतर बना लेते हो कि तुम्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए, तब वो लोग खुद शर्मिंदा होते हैं। तुम्हारी चुप्पी तब एक ऐसी आवाज बन जाती है जो उन्हें अंदर तक हिला देती है। जब वह तुम्हें नीचा दिखाएं तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा एक शब्द भी उन्हें वह अहमियत दे देगा जिसके वह लायक ही नहीं है। दुनिया में दो तरीके हैं खुद को साबित करने के, एक लड़कर, दूसरा इतना सफल होकर कि लोग खुद झुक जाएं। तुम्हारा मौन तब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। वो दिखाता है कि तुम अंदर से मजबूत हो, तुम उनके स्तर तक गिरने नहीं वाले। तुम वो इंसान हो जो अपनी पहचान खुद बनाता है, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई के। क्योंकि जो इंसान हर बार खुद को सही साबित करता है वह दूसरों की दुनिया में जी रहा होता है, लेकिन जो इंसान चुप रहकर खुद को बदलता है वह अपनी खुद की दुनिया बना रहा होता है। हर बात पर सफाई देना बंद करो, कमजोर बनाना। लोग नीचा दिखाएं, चुप रहो, बदलाव चाहिए। पॉइंट्स नंबर 4, जब गुस्सा तुम्हारे सिर पर हो तब चुप रहो, क्योंकि तब तुम्हारी जबान तुम्हारा दुश्मन बन जाती है। गुस्सा वो आग है जो बाहर नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सोचने की ताकत खो देता है। जो बात दिल में नहीं होती वो जुबान से निकल जाती है, और फिर वो शब्द तीर बनकर किसी अपने को जख्म दे जाते हैं जो शायद कभी भर ही ना पाए। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने तो सच ही कहा था, लेकिन हर सच को कहने का वक्त होता है, और एक तरीका होता है गुस्से में बोला गया सच भी झर बन जाता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारी हदें लांघे, जब तुम्हारा खून उबाल पर हो, तब चुप रहना कमजोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण होता है। तुम तब अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, तुम उनके मालिक बन जाते हो। याद रखो, गुस्से में लिया गया हर फैसला पछतावे की नींव रखता है, और गुस्से में बोला गया हर वाक्य रिश्तों में दरार बन जाता है। एक पल का मौन तुम्हें एक लंबी लड़ाई से बचा सकता है। चुप रहना मतलब डर जाना नहीं होता, बल्कि समझदारी से हालात को देखने की हिम्मत होती। तो अगली बार जब दिल धड़क रहा हो, तेज सांसें तेज चल रही हो और जुबान आग उगलने को तैयार हो, तो बस रुक जाना, चुप रह जाना, क्योंकि उस एक पल की चुप्पी तुम्हारे पूरे भविष्य को संभाल सकती। पॉइंट्स नंबर 5 वाला ना समझ हो तब चुप रहो, क्योंकि बहस जीत कर भी तुम कुछ नहीं जीतते। कभी कभी जिंदगी ऐसे लोगों से टकरा देती है जो सुनते नहीं, बस बोलते हैं, जो समझते नहीं, बस जिद करते हैं। ऐसे लोग तर्क से नहीं, अपने अहंकार से चलते हैं। तुम अगर उनसे बहस में उतर गए तो चाहे तुम सही हो या गलत, हार तुम्हारी ही होगी, क्योंकि समझदार इंसान बहस में सच ढूंढता है, पर ना समझ इंसान बहस में सिर्फ जीत ढूंढता है। उनके लिए सही और गलत कोई मायने नहीं रखता, बस अपनी बात थोपनी होती है। और अगर तुम हर बार अपनी बात साबित करने बैठ जाओगे तो थक जाओगे, टूट जाओगे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे स्तर तक सोचने की ताकत नहीं रखता। कभी कभी चुप रह जाना खुद को उस जाल से बचा लेना होता है जिसमें तुम उलझकर अपनी शांति खो बैठते हो। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी एनर्जी, उसे हर किसी की समझ पर कुर्बान करना समझदारी नहीं है। तर्क वहां करो जहां दिल खुले हो, दिमाग जिंदा हो और इंसानियत बाकी हो। बाकी जगहों पर चुप रह जाना तुम्हारे आत्मसम्मान की सबसे ऊंची आवाज है। याद रखो, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ खामोशी। पॉइंट्स नंबर 6, जब कोई आपकी बेइज्जती करे तब चुप रहना सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपकी बेइज्जती करते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद का सम्मान मर चुका होता है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते हैं। उनका मकसद होता है आपको प्रोवोक करना, आपको आपके उस स्तर से नीचे खींच लाना जहां वह खुद जी रहे हैं।
कड़वाहट में, हीन भावना में और खालीपन में। और यहीं पर सबसे बड़ा हथियार बनता है मौन, क्योंकि जब आप जवाब नहीं देते तो आप बता देते हो कि मैं वहां नहीं गिर सकता जहां तुम हो। आपका मौन उस थप्पड़ की तरह होता है जो आवाज नहीं करता, लेकिन सामने वाले को भीतर तक हिला देता है। वह सोचता है, मैंने इतना कहा, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह तिलमिलाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी आप चिल्लाओगे, आप रोओगे या आप टूट जाओगे। लेकिन जब आप बस एक शांत मुस्कान के साथ चुपचाप वहां से चले जाते हो, तो आप बता देते हो कि आपकी इज्जत आपके शब्दों में नहीं, आपके कंट्रोल में है। कभी कभी सबसे ज्यादा तेज आवाज वो होती है जो बिल्कुल भी नहीं निकलती, क्योंकि आपकी चुप्पी उनकी ऊंची सोच पर एक दर्पण रख देती है, जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखता है। तो अगली बार जब कोई आपकी इज्जत पर वार करे, तो उन्हें यह साबित मत करो कि आप कितना सह सकते हो। उन्हें यह दिखाओ कि आप क्या इग्नोर कर सकते हो। मौन रहो और उन्हें अपनी शांति से जला दो। पॉइंट्स नंबर 7, जब सामने वाला आपका वक्त बर्बाद कर रहा हो, तब चुप रहो और खुद को वहां से हटा लो। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त सबसे कीमती, सबसे नाजुक दौलत है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग सबसे ज्यादा उसी चीज को बर्बाद करते हैं जिसका मोल उन्हें कभी समझ में नहीं आता। कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमारी एनर्जी चूसते हैं, जो घंटों बेकार की बातें करते हैं, जिन्हें ना आपकी भावना की कद्र है, ना आपकी मौजूदगी की। वह आपको सुनते नहीं, बस खुद बोलते हैं। वह आपके सपनों से नहीं जुड़ते, बस अपने खालीपन को भरने के लिए आपका वक्त इस्तेमाल करते हैं और आप चुप रहकर सब सहते जाते हैं। लेकिन यहीं पर जरूरत है उस साइलेंस की जो शांति नहीं बल्कि सीमा की घोषणा हो। कभी कभी चुप रहकर वहां से हट जाना किसी बहस से जीतने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि आप अगर हर जगह अपने आप को बिखेरते जाओगे तो अपने अंदर क्या बचेगा? आपका वक्त, आपका जीवन है, और अगर आप उसे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो उसका सम्मान नहीं करते, तो आप खुद अपनी सबसे कीमती चीज से बेवफाई कर रहे हैं। याद रखो, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, हर बातचीत सुनने लायक नहीं होती, और हर इंसान आपके वक्त के लायक नहीं होता। चुप रहो और वहां से निकल जाओ, क्योंकि कुछ लोग आपकी आवाज नहीं, आपकी गैर मौजूदगी से सीखते हैं। ना समझ, बहस, आत्मसम्मान, चुप रहना, बेइज्जती, मौन, सम्मान, प्रतिक्रिया, वक्त बर्बाद, चुप रहना, शांति, सीमा।